गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुगरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पे डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। एरिस का अमीर सादतीन के साथ गठजोड़ तलाश करना है मुझे। सुल्तान मुअज्जम के सामने पेश करने के लिए ठोस सबूत चाहिए मुझे। जो आपका हुक्म भाई। बादशाह दोकास, आज से कारा जहसार किले में मेरी हाकमियत है। बस बहादुर और ईमानदार सब रह सकते हैं यहां। तुम भी रह सकती हो, बेफिक्र हो जाओ। हम किसी को मजहब और नस्ल की बुनियाद पर बेदखल नहीं करेंगे। क्या बात है। यहाँ पर हर कोई अमन और सलामती के साथ गुजार सकता है अपनी जिंदगी। आइए, ये रहा आखिरी कमरा। क्योंकि यहां से पूरे किले का नजारा होता है, इसीलिए ये कमरा मेहमानों के आराम करने के लिए रखा गया था। अब ये अजीम किला आपका है। आप जैसा बेहतर समझें इसे इस्तेमाल कर सकती हैं। सुलेमान शाह, काश कि आप होते यहां, अपनी आंखों से ये फतह देखते। या अल्लाह मदद, या अल्लाह मदद। वालिदा, वालिदा, क्या ठीक तो है? सहारा दो इन्हें। अल्लाह, क्या हुआ है वालिदा? कुछ तो कहिए। हफ्सा खातून, आर्तुग भाई को खबर करो जल्दी। रुक जाओ बेटी, नहीं मत जाओ। ठीक हूं मैं, ठीक हूं। तबीयत ठीक नहीं है वालिदा, सांस लेने में तकलीफ है। आर्तुग भाई को एक दफा देख लेने दीजिए ना। कोई जरूरत नहीं बेटी, देखो मुझे, ठीक हूं मैं। कुछ नहीं हुआ है मुझे, इस उम्र में ऐसा हो जाता है। हलीमा बेटी। जी वालिदा। सबको इस फानी दुनिया से एक दिन जाना है। अल्लाह ना करे अगर मुझे कुछ हो जाए तो दुंदार को अपने भाई के पास वापस बुला लेना।
इन दोनों भाइयों को हमेशा एक साथ रहना चाहिए। उन दोनों के बीच कोई इख्तिलाफ नहीं रहना चाहिए। ख्याल रखना इस बात का। आप ठीक हो जाएंगी वालिदा। अल्लाह आपका साया हम पर सलामत रखे। ऐसी बातें ना कीजिए। बेटी, हर नफ्स को एक दिन मौत का जायका चखना है। किसी को आज, किसी को कल। मारिया खातून, अर्तुरुल भाई का हुक्म है कि आप आर्तुग भाई के साथ तहखाने में दस्तावेजात की जांच पड़ताल करें। मुझे इजाजत दीजिए। आपको अपना ख्याल रखने की जरूरत है हाइमा खानम। हाँ बिल्कुल बेटी, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। चलो चलते हैं, बहुत से काम करने हैं हमें। चलिए आराम से। ठीक हूं मैं बेटी। तितान, जहां हम तुम्हारे इंतजार में थे वहां अर्तुरुल आ गया। तुम्हारी नाअहली की वजह से हम किले से हाथ धो बैठे। खुफिया रास्ते पर मामूर सिपाही अगर चौकन्ना रहते तो मैं और तुम इस हाल को ना पहुंचते। अपनी नाअहली पे पर्दा डालने की कोशिश मत करो। तुम्हारी वजह से हम इस हाल को पहुंचे। जख्मी हो तुम। इस वक्त मेरा जख्म अहम नहीं है। मुझसे गद्दारी की उस औरत ने मेरा किला छीन किया। जंग खत्म नहीं हुई हमारी। पहले अपना जख्म दिखाओ मुझे। हमारी जंग अभी खत्म नहीं हुई। हमारी जंग अभी बाकी है, खत्म नहीं हुई। हमारी जंग खत्म नहीं हुई। क्या हुआ अब्दुर्रहमान? अर्तुरुल भाई ने हुक्म दिया है कि कोई भी अंदर ना आए। क्या मैं भी नहीं? हटिए रास्ते से। हलीमा सुल्तान, अर्तुरुल भाई ने सख्ती से मना किया। ये हमारी मजबूरी है, मुझे माफ कर दीजिए, मगर मैं अंदर नहीं जाने दे सकता आपको।
अंदर ऐसा क्या हो रहा है अब्दुर्रहमान? हमें कुछ मालूम नहीं कि अंदर क्या हो रहा है। ऐ रब्बे जुल जलाल, अदलो इंसाफ कायम करने और रहम फरमाने वाले, मैं बेबस हूं, गमगीन हूं, तन्हा हूं। मुझे इस फानी दुनिया में अपनी रहमत से कभी दूर न रखना। मदद फरमा, रहम फरमा, नुसरत फरमा। मेरे दिल को तख्तो ताज के ताबे न होने देना। मुझे ताकत के और मनसब के जोम में मुब्तला होने से महफूज फरमा। सिर्फ तुझी से मदद मांगता हूं मैं और तेरी ही इबादत करता हूं। शैतान के शर से मेरी हिफाजत फरमा मेरे रब। दुनिया में गाफिल होकर आखिरत भूलने से महफूज फरमा। मैं जानता हूं फतह तेरी इनायत है। मैं जानता हूं ताकत सिर्फ तेरी है। मैं जानता हूं बड़ाई सिर्फ तेरी है। मुझे गुमराह होने वालों में शामिल न फरमाना या रब। मुझे शुक्र न करने वालों में शामिल न फरमाना। मुझे शुक्र बजा लाने वालों में शामिल करना या रब। ये जान तेरी अमानत है। मेरी नस्ल तेरे रास्ते पर है। हमें किसी हाल में तन्हा मत छोड़ना या रब। आमीन। क्या हुआ है मारिया खातून? आपको कोई अहम मालूमात मिली है? नहीं आर्तुक साहब, सब मामूल की दस्तावेज हैं। आर्तुक साहब, बहुत गौर से देख रहे हैं दस्तावेज। क्या आप किसी खास मालूमात की तलाश में हैं? अगर कोई खास बात है तो मैं वही तलाश कर लेती हूँ। नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं है मारिया खातून। आप अपनी तलाश जारी रखिए। अगर कोई बात अहम महसूस हो तो मुझे पढ़कर सुनाइए। जी बिल्कुल ठीक है। सिपाहियों, एक सवाल है। ये पत्थरों का किला ज्यादा महफूज है या फिर हमारे कबीले में लगे खैमे?
पत्थर का किला ज्यादा महफूज है बमसी सिपा सालार। खैमों की क्या हैसियत इसके आगे? तुम्हारा क्या ख्याल है सिपाहियों? ठीक कह रहे गुनगुत भाई, दुरुस्त है। तो फिर तो मेरे लिए अफसोस की बात है, बहुत अफसोस है। तुम सब पर मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ताकि मैं तुम्हें मजबूत कर सकूं। जंगजुओं, सबसे पहले एक जंगजू की पनाहगाह उसका दिल होता है, जहानत उसकी तलवार। ये पत्थर का किला तुम्हें महफूज नहीं रख सकता। आपने खैम और पत्थर के किले में फर्क पूछा था बमसी सिपा सालार। आपके सवाल और वजाहत में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन हम फिर भी आपकी बात समझ गए। यकीनन यह किला खैमे से ज्यादा महफूज है, मगर मामूली खैमों में रहने वालों ने किले में रहने वालों को पछाड़ दिया और इस तरह इस किले की मजबूती जमीन बोस हो गई। तो अब बताओ मुझे, क्या किला खैमे से ज्यादा महफूज हुआ? जंगजुओं, हालात के मुताबिक खुद को बदलना जरूरी है। एक सिपाही को हालात की अहमियत का सही अंदाजा होना चाहिए, इदराक होना चाहिए। चेहरे के तासुरात से ही इरादों का अंदाजा हो जाना चाहिए। हमने आज तक इतनी मुश्किलें क्यों झेली? सरदार का बेटा गुंदूस क्यों अगवा हुआ? मेरा भाई दुआन क्यों हमसे दूर हो गया? सामसा भाई क्यों शहीद हो गया? क्योंकि हम दुश्मन के इरादों को नहीं भांप सके, गद्दारों के इरादों का अंदाजा नहीं लगा सके। इसलिए मेरा सवाल बहुत अहम था। तुम्हें इस सवाल की अहमियत का पूरा इदराक होना चाहिए। अब मुझे ऐसे जंगजू चाहिए जो पस मंजर को अच्छी तरह पहचान सके, दुश्मन के इरादों से बाखबर रह सके। जंगजू, अगर हमने जरा भी कमजोरी दिखाई तो अर्तुगरुल भाई की मुश्किलात और बढ़ जाएंगी। हम अहकामात मानने की अहलियत रखते हैं, मगर अकल का इस्तेमाल भी जरूरी है। तो अब आज से रोजाना हर सुबह और शाम अकल को इस्तेमाल करने का हुनर मैं तुम्हें सिखाऊंगा। क्या किसी को इस बात में शक है? हरगिज़ भी नहीं बमसी सिपा सालार। माशाअल्लाह। अब क्या चल रहा है तुम्हारे जहन में? सबसे पहले किले को बचाना होगा हमें। मैंने बिलेजी के जिम्मेदार को खबर भिजवा दी है, वो कासिद भेजेगा अर्तुगरुल को पेशकश के लिए। अर्तुगरुल सबके बाद क्या उसकी पेशकश मान लेगा? जाहिर है नहीं, लेकिन मैं अर्तुगरुल के लिए हालात इतने मुश्किल बना दूंगा कि मुज़ाकरात के दौरान उसे पेशकश ज्यादा अहम लगेगी। तैयार हो तुम? बदकिस्मती से हैरिस बच निकला। यानी उसका वक्त अभी नहीं आया अदसिस भाई? हाँ शायद। एक वक्त था हम गुलाम थे
और अब किले के मालिक हैं अज़ीज़। अल्लाह रिस्क में बरकत दे, फुतूहात को दवाम बख्शे और आपकी ताकत में इजाफा फरमाए अर्तुगरुल साहब। आमीन। बहुत शुक्रिया अज़ीज़। अगर तुम मदद न करते तो हम आज ये दिन न देख पाते। आपकी हिम्मत, जज्बा और ये मेहनत ना होती अगर, तो रियासत आपका साथ कभी ना देती। अल्लाह आपसे राजी हो। अल्लाह हम सबसे राजी रहे। बहुत शुक्रिया। दरवाजा खोलो। बमसी सिपासालार, बाजंतीन से कासिद आया है। ठीक है, इंतजार कराओ इसे और हथियार ले लो। जो आपका हुक्म सिपासालार। तुम्हें अपने हथियार हमारे हवाले करने होंगे। काई कबीले के सरदार अर्तुगरुल साहब के किले में खुशामदीद। अर्तुगरुल के लिए बिलेचेक के जमींदार की पेशकश लाया हूं मैं। और तुम कौन हो? बिलेचेक के जमींदार का कमांडर एंगलस। ठीक है, अब तुम्हें यहां उनका इंतजार करना होगा। अर्तुगरुल सरदार को जब फुर्सत होगी और वो तुमसे मिलना चाहेंगे तो बुला लिया जाएगा। दुमरुल, मेहमानों के लिए शरबत का इंतजाम करो। जो आपका हुक्म सिपासालार। चलता हूं अब मैं। अर्तुगरुल साहब, मुझे इजाजत दें। मेरा फर्ज पूरा हो चुका है। इल्बे मुंतजिर होंगे मेरे। बहुत शुक्रिया अज़ीज़। भाई, क्या हुआ बमसी? बिलेजिक के जमींदार की तरफ से कासिद आया है। हमारा नया दुश्मन पहुंच गया भाई। अच्छा है, फौरन यहां बुला लो उसे। अपने दुश्मन की सूरत देखते हैं ताकि अपनी तलवारें तेज कर सके हम। जी ठीक है भाई। इस बार तुम किस तरह का दुश्मन चाहते हो तुर्कुत? बस जो कैदी ना बना सके भाई, बस यही चाहता हूं मैं। कैदी बनकर फरार होने से थक चुका हूं। तुम इस बार कैसा दुश्मन चाहते हो बमसी? सच पूछे तो मैं किसी भी दुश्मन को अपने दरमियान देखना ही नहीं चाहता भाई। ठीक है अर्तुगरुल साहब, और आप किस तरह का दुश्मन चाहते हैं? बहुत दुश्मन देखे हैं हमने, बहुत गद्दार देखे हैं। इस जिद्दोजहद के बाद दुश्मन की नौइयत के बारे में मेरा मानना है कि कुछ ऐसे होते हैं जो दोस्त बनकर पीछे से वार करते हैं। मसलन अमीर सादतीन। ऐसे दुश्मन का दिया हुआ जख्म तकलीफ देता है बहुत। उसके फैलाए हुए फितनों से बचना मुश्किल साबित हुआ है। दूसरे दुश्मन काफिर हैं, हम उन्हें जानते हैं, पहचानते हैं, उनकी साजिशें बहरहाल नजर आ जाती हैं। और सबसे खतरनाक दुश्मन वो है जो दोस्त के रूप में काफिरों से गठजोड़ बना ले। ऐसे दुश्मनों के खिलाफ जिहाद बहुत सख्त होता है और तकलीफ दे भी।
शुक्र है कि हमने ऐसे दुश्मन को भी शिकस्त दी है, लेकिन कीमती जानों का नुकसान भी हुआ है। इस दफा हम अपने नुकसान से सबक हासिल करेंगे, अपनी कमजोरियों पर गौर करेंगे। समझ गए सब? जी भाई। जी भाई। उसे यहां बुला लो बमसी। जी ठीक है भाई। अर्तुरुल नाम का वैशी तुर्क तदबीर से नहीं, ईमान से लड़ता है अपने। हमें भी अपने ईमान को इस्तेमाल करना होगा। अगर हमें वाकई इंतकाम लेना है तो अर्तुरुल को मारने का एक मौका मिलेगा हमें। सही कहा, एक ही मौका मिलेगा, मगर कैसे? अर्तुरुल को यह यकीन दिलाना होगा कि हम शिकस्त मानकर फरार हो गए, फिर हम पूरी तैयारी के साथ सही मौका देखकर उस पर हमलावर होंगे। किले या कबीले में दाखिल होना मुमकिन नहीं होगा। किसी भी लम्हे हमारे हमले के लिए अर्तुरुल ने सख्त हिफाजती इक़दाम किए होंगे। तो फिर एक ही जगह बची है जहां हम अर्तुरुल को मौत की नींद सुला सकते हैं। हानली बाजार। हानली बाजार। मैं कमांडर एंगलुस, मैं बिलिजिक के जमींदार की तरफ से अम का पैगाम लाया हूं। खैर सगाली के तौर पर उन्होंने अम का ये सफेद परचम भेजा है। जंग खत्म होने के बाद जमींदार ने तुम्हें यहां क्यों भेजा है कमांडर? यकीनन आपकी ये फतह बहुत बड़ी है अर्तुरुल सरदार। आप बहुत अजीम जंगजू हैं, लेकिन मैं यहां आपसे जंग की बात करने के बजाय अम का पैगाम लाया हूं। तुम्हारे पहले जमींदार ने भी यही पैगाम दिया था। उम्मीद है इस बार नतीजा मुख्तलिफ होगा। सीधा असल मकसद पे बात करता हूं मैं चाहता हूं कि कारा जैसार किला आप हमारे हवाले कर दे अर्तुरुल साहब, और बदले में हमारे पास बहुत मुनाफा बख्श पेशकश है। कारा जैसार और बेलिजिक की जमीनों का महसूल और जमींदार एरिस का सर। जिस किले में तुम हो, यहां से लेकर बेलिजिक की सरहद तक पूरी की पूरी सरजमीन हमारे शुहदा की कुर्बानियों और तलवारों की ताकत की मरहून मिन्नत है। अगर हमारे हक को हमसे खरीदने की ख्वाहिश है तो पहले तलवार निकालने की हिम्मत और कुर्बानी देने का हौसला पैदा करो अपने अंदर। अर्तुरुल सरदार, मैं यहां नेक नियत से आया हूं। हम कोई बीच का रास्ता निकाल सकते हैं, सोच लीजिए। क्योंकि तुम अभी मुझे नहीं जानते, इसलिए इस पेशकश पर तुम्हें अमान हासिल है। जो अपने मफरूर जमींदार का सर खुद पेश करना चाहे, उस शख्स पर कैसे भरोसा कर सकता हूं? मैं एरिस का सर तो उतार दूंगा बहुत जल्द, लेकिन तुम लोग एरिस की तरफदारी करना छोड़ दो ताकि तुम्हारे सर धड़ों पर मौजूद रहें। अब वापस चले जाओ और जमींदार को सोचने का मशवरा दो। कहो कि वो एरिस को पनाह देकर अपने साथ तुम सबको भी आग में झोंक रहा है। समझो तुमने कोई पेशकश की ही नहीं। तुम्हारा ये रवैया हमें एक और जंग में झोंक देगा। मेरा मकसद जिहाद है, जो तुम्हारे साजिशी अमन से ज्यादा बावकार है। मैं इस सरजमीन पर जुल्म खत्म करने के लिए आया था। अब जा सकते हो तुम। अर्तुरुल साहब, हमें एरिस तक पहुंचाने वाला शख्स खुद हमारे पास आ गया। हुक्म दे के एरिस का पता लगाऊं मैं। शर्फ होगा ये मेरे लिए
ठीक है अजीज, कुछ जंगजू अपने साथ लेकर इस कमांडर के पीछे जाओ। खुद देखना कि एरिस को कहां छुपाया है, खबर करते रहना। बहुत शुक्रिया अर्तुरुल साहब। भाई अजीज भाई उसके पीछे चले गए, अब हमें क्या करना है? नीकिया से किसी लश्कर की यहां आमद तक वो हमें सुकून से नहीं रहने देगा बमसी। हमें अपनी तमाम सलाहियतें बरूए कार लाकर उनकी साजिशों को खत्म करना होगा। कल जिरगे में वो सरदारान को हिफाजती इक़दामात पर एतमाद मिलूंगा। इस दौरान हम अपने अंदरूनी मसाइल का हल निकाल लेंगे। क्या हानली बाजार के ताजरों को खबर दी थी कि कल जिरगे के बाद मैं वहां आऊंगा? जी बिल्कुल भाई। ठीक है, उन्हें भी बताना होगा कि इस नए निजाम में क्या करना है उन्हें। तुम्हारे कबीले के क्या हालात हैं तुर्कुत? बहादुर के कबीले वाले पहुंच गए हैं, वो लोग मुझसे मिलना चाहते हैं भाई। तो फिर फौरन कबीले जाओ, उन्हें औताक में बुलाकर हालात से आगाह करो। तुम्हारी सरदारी कबूल करेंगे तो कबीले में रह सकते हैं, और अगर तुम्हारी सरदारी कबूल न करें तो ऐसी सूरत में उनका क्या हाल होगा, तुम ये बात उन्हें अच्छी तरह से समझा देना। जो आपका हुक्म भाई। बहुत शुक्रिया। ये सुकून नहीं लेने देगा गुप्तू। हुआ क्या है अब? मुझे दोबारा क्यों बुलाया है? कोशिश की थी मैंने अमीर हजरत, लेकिन कुछ भी मालूम नहीं हो सका। सिर्फ ये कि क्या सिर्फ ये कि कराचेसार से किसी कासिद के पहुंचने की खबर है। अर्तुरुल की तरफ से? अमीर सादुद्दीन, सुल्तान आपके मुंतज़िर है। तुर्क कबाइल का अमन अमान रियासत के लिए बहुत अहम है। क्या इसी वजह से मशरिक की तरफ पेशकदमी का इरादा है सुल्तान? बिल्कुल। मैं हमेशा से तुर्क कबाइल की ताकत को मंगोलों के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था, जिससे यकीनन हमें बरतरी हासिल होगी और दुनिया भी देख लेगी। सब फौरन अपनी तैयारियां मुकम्मल करें। आपने मुझे याद किया था सुल्तान। अर्तुरुल साहब की तरफ से पैगाम मौसूल हुआ है सादुद्दीन। बहुत खूब। क्या पैगाम भेजा है अर्तुरुल साहब ने? अर्तुरुल साहब ने कारा जैसार किला फतह कर लिया है। कुछ कहोगे नहीं तुम? बहुत खुशी हुई सुनकर। इजहार के लिए अल्फाज नहीं मिल रहे मुझे। अर्तुरुल साहब ने यकीनन उस एरिस का सरकारा जैसार किले के दरवाजे पर लटका दिया होगा, इबरत का निशान बनाकर। एरिस बदबख्त फरार होने में कामयाब हो गया।
आर्तुक साहब, मुझे एक अहम मकतूब मिला है। क्या लिखा है? इसमें लिखा है सल्जूक अमीर की दरख्वास्त पर हानली बाजार खरीदने के लिए बहादुर साहब को सोने का संदूक दिया है। क्या यही लिखा इसमें मारिया? जी बिल्कुल। तुम अपनी तलाश इसी तरह जारी रखो। मैं ये मकतूब अर्तुरुल भाई को जाकर दिखाता हूं। तुम एक हुक्मनामा जारी करो कि कारा जैसार किला, सऊत और दोमैनिक अर्तुरुल साहब की अमलदारी में दिए जाते हैं। आज से उस खित्ते में उनका ही हुक्म चलेगा। सुल्तान, सरदार अर्तुरुल मुस्तहिक हैं इसके। इस इख्तियार का पूरा हक है उन्हें, उनकी वफादारी और बहादुरी के लिए यकीनन। लेकिन आप ये बात याद रखें कि दूसरे सरदारान में से किसी को भी इजाफी इख्तियार हासिल नहीं। मुमकिन है ऐसा करना सरदारान के दरमियान ख्वामख्वाह फसाद का बाइस बन जाए। हरगिज नहीं, बल्कि इसके बरक्स वो सरदारान अर्तुरुल की तरह बेखौफ रहना सीखेंगे सादतीन। ना सिर्फ वो सरदारान जिनका इन्हिसार मुझ पर है, बल्कि महल में मौजूद हर शख्स। रियासत जब चारों तरफ से जालिमों और दुश्मनों के खिलाफ बरसरे पैकार है, तो हमारे लिए सबसे अहम हिम्मत और वफादारी है, बिल्कुल अर्तुरुल सरदार की तरह। अर्तुरुल सरदार ने लिखा है कि वो किले के माले गनीमत के 5वें हिस्से के साथ बहुत जल्द कोनिया तशरीफ ला रहे हैं। मैं उनके आने तक यहीं कयाम करूंगा। सुल्तान, मेरा ख्याल था कि आप अर्ज़रूम और आहलत के हालात देखने लश्कर के साथ रवाना होने वाले हैं। उसके बाद आप मौसम सरमा अपनी ज़ौजा हुनत खातून के साथ अलाई में गुजारेंगे। सुल्तान मौसम, अर्तुरुल साहब से मुलाकात करना ज्यादा जरूरी है मेरे लिए। क्या तुम्हें अर्तुरुल साहब और मेरे लिए जाल बिछाने वालों के खिलाफ सबूत या कोई सुराग मिला सादतीन? बहुत जल्द सुल्तान मुअस्सम, बस थोड़ा ही वक्त रह गया है। अनकरीब आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। तुम्हारे पास भी सादतीन बहुत थोड़ा ही वक्त रह गया है। मैं अभी आप ही का जिक्र कर रहा था आर्तुक भाई। बहुत शुक्रिया भाई, लेकिन एक अहम बात गोशगुजार करनी है। उम्मीद है सब खैरियत होगी। भाई, बात कुछ ऐसी है कि इसका तन्हाई में करना ज्यादा मुनासिब होगा। ठीक है, आप मेरा यह पैगाम तमाम रोमियों तक पहुंचा दें। अब आप सब जा सकते हैं। साहब, मारिया को यह अहम मकतूब मिला है। लिखा है कि सल्जुक के अमीर की दरखास्त पर हानली बाजार खरीदने के लिए बहादुर साहब को सोना फराहम किया गया है।
मतलब एक सल्जूक के कहने पर यह सब कुछ हुआ। अमीर सादतिन, तुम्हारी साजिशें अंजाम को पहुंची। रियासत पर मुसल्लत होने वाले गद्दार एक एक करके जाहिर हो रहे हैं। अर्तुग भाई, आप क्या करेंगे भाई? सुल्तान की खिदमत में मैं ये मकतूब लेकर हाजिर होऊंगा, क्योंकि ये मकतूब अमीर सादतिन की मौत का फरमान है। सरदार कौन है असलियान खातून? आप हैं दुर्गुत। तो आइंदा मुझसे पहले कुछ बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अगर वो फिर से नाकाम हो गया तो तुम उसे मारकर कमानदार के मनसब पर फाइज हो जाओगे। अर्तुरुल साहब ने जिस शख्स को तुम्हारे लिए चुना है वो भी तुम्हारी तरह इल्म में माहिर हैं। अर्तुग साहब, हैरिस और तीतान आ रहे हैं।